हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो है हमारे पास क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 10। इससे पहले के 9 पार्ट्स में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। डिटेल में हमने पढ़ लिया है, एक एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है, वो लाइन टू लाइन। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। और अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में, हम लाइट की दूसरी एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। और लेंसेज के बारे में जानेंगे, पावर ऑफ लेंस क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने देखा है कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती है तो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन पाथ से वो मूव करती है। पर क्या होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कभी चली जाए? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो रहा है, डज इट स्टिल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंजेस इट्स डायरेक्शन? क्या तब भी ये सीधे ही रास्ते पे चलेगी या अपनी डायरेक्शन बदल लेगी? तो चलिए कुछ एक डे टू डे लाइफ की एक्सपीरियंस को हम रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमेशा ही लाइट हमें सीधे रास्ते में मूव करती हुई नजर आती है। देखो, you might have observed that the bottom of tank or a pond containing water appear to be raised। कभी आपने कोई टैंक देखा होगा, कोई टंकी में आप गए हों जिसमें पानी भरा हो। ऊपर से जब भी हम उसको देखते हैं तो उसका जो बॉटम है थोड़ा सा उठा हुआ हमें नजर आता है। Similarly, when a thick glass slab is placed over a some printed matter, जब भी एक थिक ग्लास स्लैब क्या होता है? तो ग्लास स्लैब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक कांच का बना हुआ एक एक रेक्टेंगुलर पीस होता है बेसिकली ये। जब भी ग्लास स्लैब को किसी प्रिंटेड मैटर पे, किसी पेपर पे रखा जाता है तो जो भी उस पे लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा हमें जो लेटर उस पे लिखे होते हैं थोड़े से उठे हुए हमें नज़र आते हैं, थोड़े से मैग्नीफाइड भी हमें नज़र आते हैं। इसके साथ आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, जब मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं लिखी हुई चीज़ों को तो वो बड़ी नज़र आती हैं। वाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर? देखो, अगर आपने पेंसिल को देखा हो, मान लो एक गिलास है, पानी का गिलास एक है जिसमें एक पेंसिल डाली हुई है। जब तक इसमें पानी नहीं है आपको वो पेंसिल पूरी नज़र आती है, बिल्कुल ऐसे सीधी नज़र आती है। जैसे ही इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया जाता है, तो वो आप पेंसिल आपको जहाँ पे पानी और हवा दोनों मिल रहे हैं, उस जगह से आपको थोड़ी-सी टूटी हुई नज़र आती है। इस तरह से नज़र आएगी आपको। इसका एक हिस्सा यहाँ आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और एक पीछे रह जाएगा। अ इट अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये है एयर और वाटर का इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे एयर है और इसके अंदर वाटर है, तो ये दोनों का इंटरफेस आ गया। इस पे पेंसिल हमेशा ही टूटी हुई नज़र आएगी जब भी यहाँ पे आपने पानी डाला होगा। You might have observed that lemon kept in water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size। अगर आपने देखा हो कि कभी आप पानी के गिलास में लेमन डाल देंगे तो उनका साइज़ आपको थोड़ा बड़ा नज़र आएगा एज़ कंपेयर टू जब वो पानी के गिलास से बाहर रखे हैं, पानी से बाहर रखे हैं। तो पानी में जाने से जो लेमन है उनका साइज़ बड़ा क्यों नज़र आने लग जाता है और बिना पानी के वो छोटे क्यों नज़र आते हैं? तो ये सारी भी चीज़ें आपने अपने डेली लाइफ़ में कभी न कभी तो ऑब्ज़र्व की होगी, या इनमें से कुछ एक तो आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व करी होगी। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस? तो ये सारे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं? क्या आपको इसके बारे में पता है?
क्या आप जानते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। जो पेंसिल की अपरेंट डिस्प्लेसमेंट है उसी का केस कंसीडर कर लेते हैं कि जब पेंसिल को पानी में पार्शियली इमर्ज किया जाता है। ये हमारे पास पेंसिल पानी में इसको इमर्ज कर दिया और ये टूटी हुई नज़र आ रही है। द लाइट, देखो कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब उस पे लाइट गिरती है और वो लाइट फिर हमारी आँखों पे वापस आके गिरती है, ठीक है? तो तभी कोई चीज़ नज़र आती है। तो यहाँ पे क्या होता है? द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जो हिस्सा पानी के ऊपर है वहाँ से जो लाइट टकरा के आ रही है वो हमें लग रहा है किसी अलग डायरेक्शन से आ रही है, और जो लाइट टकरा रही है पानी के अंदर वाले हिस्से के साथ वो किसी और डायरेक्शन से आती हुई हमें नज़र आती है। इसलिए जो पेंसिल है हमें टूटी हुई नज़र आती है। देखो इस डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो पेंसिल है उसकी जो रियल पोजीशन है वो तो वहीं पे है, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो थोड़ा घूम के आ रही है और हमारी आंखों पे गिर रही है, जिसकी वजह से हमारी आंखें समझ पा रही हैं कि अगर लाइट सीधे रास्ते से आती तो वो कहाँ से आती, जहाँ पे उसकी एपरेंट पोजीशन हमें नज़र आ रही है उस जगह से लाइट आती हुई नज़र आती। तो इसी वजह से हमें पेंसिल टूटी हुई नज़र आती है। For similar reason, the latter appear to be raised when seen through the glass slab। इसी सेम रीज़न की वजह से ही जब भी ग्लास स्लैब या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को आप किसी पेपर पे रखते हैं, प्रिंटेड पेपर पे रखते हैं, तो जो लेटर हैं आपको बड़े और उठे हुए नज़र आते हैं। Does the pencil appear to be displaced to same extent if instead of water we use liquid like kerosene or टर्पेटीन? अगर आप पानी की जगह कोई और लिक्विड यूज़ करें, जैसे कि आप केरोसिन में पेंसिल को डालेंगे या टर्पीन में पेंसिल को डालेंगे, तो क्या तब भी पेंसिल उतनी ही टूटी हुई नज़र आती है या उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है? तो बिल्कुल आपको थोड़ा उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। हर एक लिक्विड के केस में जो एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा कि जितना पेंसिल शिफ्ट हुई है वो एक्सटेंट उसका अलग-अलग होगा। Will the latter appear to be rise to same height if we replace glass slab with transparent plastic slab? या ग्लास स्लैब की जगह जब अगर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब का यूज़ करें, क्या तब भी जो लेटर हैं उतने ही उठे हुए नज़र आएंगे? These observation indicate that light does not, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन इनसे हमें पता चलता है कि जो लाइट है डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। सभी मीडियम में वो सेम डायरेक्शन में नहीं चलती है। It appear that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes. This phenomena is known as refraction of light। तो ये देखा गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की या मूव करने की वो चेंज हो जाती है। प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कि मूव करना, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम के लिए। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो इस जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने अभी देखा उसको कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से अभी हम समझेंगे। तो एक्टिविटी 10.7 हमें बोल रही है, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट फिल्ड विद वाटर। एक पानी से भरी हुई बकेट ले लें और उसमें एक कॉइन उसके बॉटम में रख दें। विद योर आईज टू साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग द कॉइन? आप ऊपर से देख के, आपको देखो ऊपर से अगर आप देखेंगे आपको वो कॉइन थोड़ा उठा हुआ नज़र आएगा, और अब अगर आप ऊपर से देख के उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो हाथ है उस कॉइन तक नहीं पहुंच पाएगा। आप एक बारी में उसको नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा वो नज़दीक है पर एक्चुअल में वो दूर होता है। रिपीट द एक्टिविटी, वाई डिड यू नॉट सक्सीडेड डूइंग इन वन गो। आप एक बार में क्यों नहीं कर पाए, तो उसका रीज़न हमने देख लिया। आस्क योर फ्रेंड टू डू दिस, अपने दोस्त को भी या अपने भाई, छोटे भाई बहन घर में हैं तो उनके साथ ही एक्सपेरिमेंट करिए, उनको भी बोलिए कि उठाने की कोशिश करें, क्या वो एक बारी में उठा पाते हैं और जो रिज़ल्ट है उनको
अपने दोनों के एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करिए। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है रिफ्रैक्शन की, जिससे हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो कॉइन है वो हमें थोड़ा-सा उठा हुआ नज़र आता है। एक्टिविटी 10.8 हमें बता रही है, प्लेस अ लार्ज शैलो बॉल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। एक बड़ा-सा बोल आप ले लें, कोई कटोरी ले ली आपने और उसको एक टेबल पे आपने रख दिया और उसमें क्या करेंगे आप एक कॉइन रख देंगे, ठीक है? कॉइन रख दिया और अब आपने क्या करना है, दूर मूव करते जाना है। आप यहाँ पे थे इनिशियली, आपको कॉइन दिख रहा था, आप पीछे चले गए, यहाँ से भी आपको कॉइन दिख रहा है और जैसे ही आपको कॉइन दिखना बंद हो गया, मान लो इस लाइन के आगे आपको कॉइन दिखना बंद हो गया है, जैसे ही बंद हुआ अब आप वहीं रुक जाएँगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपीयर। देखो ये भी ऐसे बोल रहा है कि जस्ट जब डिसअपीयर हो तभी आपने रुक जाना। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बोल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। आप अपने एक फ्रेंड को या आपके भाई बहन को बोलें कि इस बोल में थोड़ा सा पानी डालें, पानी ऐसे डालना है कि जो कॉइन है वहाँ से हिले नहीं अपनी जगह से, इसको डिस्टर्ब किए बिना। आप देखेंगे, कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से बिना हिले आपने कॉइन को देखने की कोशिश करनी है। डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन। तो बिल्कुल जो कॉइन है आपको विजिबल हो जाएगा उसी जगह पे जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था, इसी प्लेस पे आपको विजिबल हो जाएगा। द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर into the bowl. The coin appear slightly raised above its actual position due to refraction of light। तो ये भी जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो रहा है। तो अभी क्या होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम एक दो हमने एग्जांपल देख लिए हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एक्टिविटी और देखते हैं रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक वाइट पेपर पे आपने एक मोटी सी एक लाइन ड्रॉ करनी है इंक के साथ, ठीक है? कर दी इंक के साथ लाइन ड्रॉ। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एज मेक एन एंगल विद द लाइन। ये जो ग्लास स्लैब होता है एक क्यूबॉइड की शेप का होता है, ठीक है? तो क्यूबॉइड की शेप में आपको दिख जाएंगी ये जो साइड्स हैं इसकी, ये इसके एजेस हैं। तो ये जो आपने ग्लास स्लैब रखना है इस तरह से रखना है कि इस ग्लास स्लैब का कोई भी एक एज उस लाइन के साथ एक एंगल बनाता हो, बिल्कुल ऐसे सीधा ना हो, ठीक है? 90 डिग्री पे ना हो, किसी एंगल पे हो, इस तरह से टेढ़े किसी एंगल पे हो, इस तरह से आपने उस लाइन को रखना है। लुक एट द पोर्शन ऑफ लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड। एक साइड से आप देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको क्या दिखेगा? डज द लाइन अंडर द स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एज। तो जो लाइन है जो स्लैब के नीचे आपको दिख रही होगी, जिसको आप एक साइड से देख रहे होंगे, आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आएगी या उठी हुई नजर आएगी। नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट नॉर्मल टू द लाइन। इस ग्लास स्लैब को आप क्या करें, अब बिल्कुल नॉर्मल रख दें, 90 डिग्री के एंगल बना के उसको लाइन के साथ रख दें। वट डू यू ऑब्जर्व नाउ, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? डज द पार्ट ऑफ लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंड। क्या इस बार भी वो बेंड नजर आएगी? तो इस बार आपको वो लाइन बेंड नजर नहीं आएगी। लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ ग्लास स्लैब। डज द पार्ट ऑफ लाइन बीनीथ द स्लैब अपीयर टू बी रेज्ड। क्या वो रेज नजर आएगी? तो बिल्कुल वो रेज नजर आ रही है। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ? तो इसका रीज़न भी रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है? ये अगले टॉपिक में, ये अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, डिटेल में उसको पढ़ेंगे और कुछ लॉज क्या हैं रिफ्रैक्शन के उनको भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।